हाय एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर हम इंटीग्रल इक्वेशन के 5 ऐसे पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे जो सीएसआई नेट के एग्ज़ाम में आ चुके हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने थ्योरी को डिस्कस कर दिया था इंटीग्रल इक्वेशन की। ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स उसमें कवर कर दिए थे मैंने। यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि जून 2013 में आया हुआ है 3 मार्क्स में। इक्वेशन ये गिवन है, इसके अंदर 4 ऑप्शन है, इसमें से एक को सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है, सिंगल चॉइस। एक ही ऑप्शन इसमें से करेक्ट है, जो भी है उसको आप सॉल्व करें और पता करें कि वो क्या है। तब तक इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। यहाँ पे जो इक्वेशन गिवन है उसके अंदर ये x अगर मैं बाहर दे दूँ तो यहाँ से x कॉमन आ जाएगा। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके की दिखेगी। यहाँ से अगर मैंने x कॉमन लिया 1 माइनस इंटीग्रेशन 1 टू एक्स वाई टी डी टी, और जो x है यहाँ पे आएगा, मैं उसको इधर से एंड कर देता हूँ नीचे। अब इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ से फाई ऑफ एक्स फाइंड करना है। तो इसके लिए मैं इसे डिफ्रेंशिएट करता हूँ पहले। वाई डैश ऑफ एक्स डिफ्रेंशिएट करने के लिए मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा लेबनीज रूल। लेबनीज रूल अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, थोड़ा डिस्कस कर देते हैं इसके बारे में। ये होता है, यहाँ पे अगर ए से बी इंटीग्रेट करना है किसी डबल वेरिएबल फंक्शन को, तो उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए अपर लिमिट को इसमें टी की जगह पर पुट कर देंगे और उस अपर लिमिट का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे एक्स के साथ, फिर नेगेटिव साइन, फिर ऐसे ही सेम प्रोसेस लोअर लिमिट के लिए करेंगे, उसमें टी की जगह पुट करेंगे और उसका डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में। और एक टर्म और है, उसको इंटीग्रेट करेंगे पूरे को, और एफ एक्स टी जो है ना, इस फंक्शन को हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये है लेबनीज रूल। यहाँ पे ये रूल हम अप्लाई करेंगे। तो y को डिफ्रेंशिएट करना था इस फंक्शन को, तो यहाँ से x का तो 1 हो गया, माइनस का x का अगेन जो एक्स टी का करना था ना, एफ ऑफ एक्स टी है ये मेरा पूरा। तो इसका जैसे मैं डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो ये हो गया वाई टी, एक्स तो 1 हो गया, माइनस अब अपर लिमिट को इसके अंदर पुट करूँगा। तो ये अपर लिमिट इसके अंदर डाले तो एक्स वाई एक्स, एक्स तो था ही और वाई एक्स हो गया वाई टी की जगह, और एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1। उसके बाद यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जो टर्म है मेरी इक्वेशन फर्स्ट के जैसी है बिल्कुल। यहाँ पे वाई डैश ऑफ एक्स वाई एक्स अपॉन मैक्स, फर्स्ट इक्वेशन से मैंने ये पुट कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ से मैं वाई ऑफ एक्स को कॉमन ले सकता हूँ, इसको कॉमन में लूँगा, वाई डैश ऑफ एक्स इजिकल टू, यहाँ पे क्या बचेगा 1 अपॉन एक्स माइनस का एक्स बचेगा, और ये वाई ऑफ एक्स आ गया इसके नीचे। अब इसको मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट करने के लिए। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई इंटीग्रेशन की, जब ऊपर डेरिवेटिव और नीचे फंक्शन हो तो इसका डेरिवेटिव होता है लॉग वाई ऑफ एक्स, जो मेरा फंक्शन है, और इसका हो गया लॉग ऑफ एक्स, और ये हो गया माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ से मैं वाई ऑफ एक्स अगर निकालूँ तो अगर मैं इसको लॉग को उधर कर दूँ तो ये ई टू द पावर लॉग एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, इंटीग्रेशन का कांस्टेंट सी भी आएगा यहाँ पे। तो ये कुछ टर्म बनेगी यहाँ पे। अगर आपको पता हो तो ई लॉग, ई की पावर लॉग में अगर हो तो वो 1 हो जाता है। तो ये हो गया एक्स बाहर आ गया, ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस का सी। यहाँ से सी की वैल्यू अब फाइंड आउट करने के लिए बचा है। तो यहाँ 1 से एक्स लिमिट है, तो मैं 1 से 1 अगर लिमिट करूँ तो ये तो 0 हो जाएगी टर्म। तो वाई ऑफ 1 मुझे क्या मिलेगा 1, एक्स की जगह पे 1 रख दिया तो ये 1 हो गया, ये लिमिट हो गई 0, 1 से 1 इंटीग्रल। तो वाई 1 पे 1 में आ रही है इसकी वैल्यू, तो मैं इसी को इसमें पुट करूँगा सी फाइंड करने के लिए। तो वाई 1 इजिकल टू 1 वैल्यू आ रही है, एक्स की जगह 1 ई की पावर माइनस 1 अपॉन 2 प्लस सी। यहाँ से अगर मैं एल एन अगर एक बार और लूँ तो ये लॉग 1 और इजिकल टू लॉग ई की पावर 1 अपॉन 2 प्लस सी। तो ये तो हो गया 0 लॉग 1 की वैल्यू, और ये लॉग जो है ई के साथ मिलके बनाएगा 1। तो ई ये हो गया माइनस का 1 अपॉन 2 प्लस का सी इजिकल टू 0। तो यहाँ से सी की वैल्यू आ गई 1/2। तो यहाँ से मेरा वाई जो निकल के आया एक्स ई की पावर, इसमें अगर मैं सी पुट कर दूँ माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का 1/2। तो यहाँ से देखें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो यहाँ पे ये तो है ही नहीं, और इसमें एक्स्ट्रा नहीं आ रहा हमारा, और इसमें भी एक्स्ट्रा नहीं आ रहा, तो यही वाला टर्म होगी। तो इसको अरेंज कर दूँ अगर मैं, ई की पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 कॉमन ले लिया तो 1/2। तो ये कुछ ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। तो आपको समझ आया होगा कि ये प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व करनी थी। इसके बाद हम आते हैं एक और क्वेश्चन पर। यहाँ पे फंक्शन को वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ अभी तो हमने फंक्शन फाइंड करा था,
अब उस फंक्शन वाई ऑफ एक्स पर जो है ना वैल्यू फाइंड करनी है कि वो किस रेंज में लाई करेगी। ये इस तरीके की प्रॉब्लम दी हुई है। तो इक्वेशन गिवन है ये, और इसमें 4 ऑप्शन है, बताएं कि इसमें कौन सा ट्रू है। हम सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे भी हम लेबनीज रूल अप्लाई कर देते हैं। तो ये इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा, 2xt इंटू में एक्स डैश ऑफ टी हो गया ये, लेस देन इज इक्वल टू 2 का डेरिवेटिव 0 प्लस यहाँ पे एक्स एस डी एस है, तो इसको मैं लिमिट टी है तो टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँगा। टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँगा तो यहाँ पे टी की टर्म नहीं है तो ये तो 0 हो गया। तो इसमें टी पुट करूँगा ना जब मैं इसकी लिमिट में अपर लिमिट को इसके अंदर, तो ये एक्स टी हो गया। तो एक्स टी होगा, टी का डेरिवेटिव 1। तो ये टाइम मुझे कुछ मिली इस तरीके की। यहाँ से मैं एक्स टी कॉमन ले सकता हूँ, ये 2x डैश ऑफ टी ये इस तरफ आएगा तो -1 इज इक्वल टू लेस देन इज इक्वल टू 0। ये तो 0 हो नहीं सकता, तो इसको 0 मान लेते हैं हम, वरना तो हम निकालेंगे ही क्या अगर ये 0 है तो, है ना। अगर एक्स टी यानी कि फंक्शनली आइडेंटिकली 0 हो गया तो फिर हम निकालेंगे क्या, तो इसलिए इसको 0 होना पड़ेगा। तो ये एक्स डैश ऑफ टी है, 1 को इस साइड अगर मैंने किया तो 1, और ये 2 को नीचे आ गया। इसको मैं इंटीग्रेट करूँ तो मुझे मिलेगा एक्स टी लेस देन इज इक्वल टू टी बाई 2 प्लस का सी। अब सी निकालने के लिए 0 से टी लिमिट थी, अगर मैं 0 से 0 करूँ तो मुझे क्या मिलेगा। अगर मैं इसके अंदर 0 पुट करूँ तो देखते क्या होता है। 2x0 एक्स डैश ऑफ टी अगर मैं 0 पुट करूँगा और तो कोई कांस्टेंट होगा तो इसका डेरिवेटिव करूँगा तो ये 0 हो गया, लेस देन इज इक्वल टू 0 प्लस एक्स ऑफ 0। तो ये तो पूरा 0 हो गया, तो ये एक्स ऑफ 0 हो गया मेरे 0। तो ये एक्स ऑफ 0 0 हो गया, तो मैं टी की जगह पे 0 करूँगा जैसे ही, तो इसकी वैल्यू 0 और टी यहाँ पे जो है 0, तो सी की वैल्यू मुझे मिल गई यहाँ से 0। तो मेरा जो फंक्शन एक्स टी आया वो लेस देन इज इक्वल टू आ गया टी बाई 2। अब मुझे एक्स रूट 2 बताना है कि वो कहाँ लाई करेगा। एक्स रूट 2 मैं इसके अंदर पुट करूँगा तो ये √2/2 विच इज इक्वल टू 1/√2, यानी कि 1/√2 से तो हमेशा छोटा ही है। तो ये वाली तो हो ही नहीं सकता कि शुरुआत इसकी 10 से हो रही है, ना ये हो सकता है। बच्चे ये दो, क्योंकि ये 0 से शुरू हो रहे हैं तो इसके अंदर भी लाई करेगा ये, और इसके अंदर भी लाई करेगा, क्योंकि 1/√2 इन दोनों से ही छोटा है। लेकिन सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है तो हम छोटे वाले को लेंगे, इस वाले को नहीं लेंगे। अगर मल्टी करेक्ट होता तो हम ए को भी लेते थे। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो दिसंबर 2018 में आया, 3 मार्क्स में ही। अभी तक हमने 2 टाइप की प्रॉब्लम से देखी, यहाँ पे 5 निकालना था और 5 की वैल्यू पर्टिकुलर गिवन उस पर निकाल ली थी। सेम प्रॉब्लम यहाँ भी है, पर्टिकुलर इस पर निकाल ली है। तो इस प्रॉब्लम में भी हम लेबनीज रूल ही लगाएंगे। इस तरीके की प्रॉब्लम अगर आपको दी हो ना कि 5 फाइंड करने के लिए, तो आप उसमें लेबनीज रूल आसानी से लगा के फाइंड कर सकते हैं अगर वोल्टेरा इक्वेशन है तो। ये बात ध्यान रखना कि वोल्टेरा है ये सारी। फ्रीडोम के बारे में हम कल डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसके अंदर भी 5 प्रीवाइक्यूज में लेकर आऊँगा। इसको जैसे ही मैं करूँगा डिफ्रेंशिएट तो एक्स के रिस्पेक्ट में 0 से एक्स, तो टी वाली और कांस्टेंट टर्म तो होगी 0, माइनस का 2x बचा और ये हो गया 5t इंटू में dt प्लस, अब इसमें x पुट कर दिया मैंने, अपर लिमिट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और 5t की जो हो गया 5x और ये हो गया 1, इसका डेरिवेटिव इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का हो गया x। यहाँ से ये कैंसिल आउट, ये हो गया माइनस का 2x इंटीग्रेशन 0 टू x। अगर मैं इसको इस साइड कर दूं तो ये हो गया x प्लस 2x इज इक्वल टू 5 बचा यहाँ पे। तो आप इसे देखें, ये आपको कुछ इस तरीके की नहीं लग रही जैसी प्रॉब्लम अभी हमने सॉल्व की थी। यहाँ पे 5t भी है, 5t dt जो फर्स्ट प्रॉब्लम थी हमारी, क्योंकि यहाँ से हम x कॉमन ले सकते हैं। जैसे ही मैं x कॉमन लूँगा और इसको इसके नीचे कर देता हूँ तो ये हो गया 1 + 2 इंटीग्रेशन 0 टू x 5t dt। ये तो मेरी बिल्कुल फर्स्ट जैसी इक्वेशन बननी है। तो मैं समझता हूँ कि आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लोगे। सेम मेथड लगाना है, वही वाला जो हमने ऊपर लगाया था, और आपको इसमें से कोई एक ऑप्शन मिल ही जाएगा। तो आप इसको ट्राई करना और मुझे बताना। अगर आपसे ना हो तो मैं सॉल्व कर दूंगा अगली वीडियो में। कमेंट में मुझे बता देना अगर हो गया है तो। अगर हो गया तो बताना कौन सा ऑप्शन सही था।
अगला क्वेश्चन हमारा है जून 2019 में आया हुआ है। इसके अंदर भी हमें यही इक्वेशन दी हुई है इस तरीके की। इसमें बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। यहाँ पर अगर हम गौर से देखें तो वाई ऑफ एक्स नहीं फाइंड करवाया इसने, हमसे बोला है कि वो किस तरीके का होगा वाई ऑफ एक्स। तो वाई एक्स तो यानी हमें फंक्शन निकालना ही पड़ेगा, तभी तो बता पाएंगे कि फंक्शन किस तरीके का है। तो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने की, इस तरीके की प्रॉब्लम जो अभी हम सॉल्व कर रहे थे उनमें कर्नल थोड़ा अलग था। यहाँ पे है कन्वोल्यूजन, कन्वोल्यूजन टाइप कर्नल, यानी के ऑफ एक्स माइनस टी। ये मैं बात कर चुका हूँ, जो मैंने थ्योरी का लेक्चर लिया था लास्ट, उसके अंदर इस सब को मैं डिस्कस कर चुका हूँ। डीजेनरेटेड सेपरेबल कन्वोल्यूजन क्या होता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कन्वोल्यूजन वाली हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हैं, वहाँ से ईजी पड़ता है। अगर ऐसे करने जाएंगे तो बहुत ही लेंथी हो जाता है। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे हम लगाएंगे, दोनों साइड लगा देते हैं, बोथ साइड। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप तो सीधे डायरेक्ट इस पर अप्लाई कर सकते हैं। वाई एक्स माइनस इंटीग्रेशन, इसके ऊपर लाप्लास लगाएंगे, जो भी टर्म है हमारी ये वाली, और इजिकल टू L1। इसको एल वाई लिख देंगे यूं ही, माइनस इस पे लगाएंगे तो इस पे जैसे लगेगा इस टर्म पे लगेगा, इसको एक्स की तरह जूम करेगा। तो एल ऑफ वन जो होता है हमारा 1/s होता है, ये आप याद रखना। और एल ऑफ एक्स माइनस टी जो होता है वो 1 फैक्टोरियल अपॉन में एस स्क्वायर, यानी कि जो भी पावर यहाँ पे आएगी उसका एक कम करके उसका फैक्टोरियल ऊपर आता है। तो आप ये याद रख सकते हैं, यहाँ पे पावर 1 है तो ये 1 फैक्टोरियल और एस स्क्वायर। अगर ये 2 होता तो यहाँ पे आता 3 और यहाँ पे आता 2 फैक्टोरियल। ये याद रखना आप, इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे आ गया हमारा 1/s स्क्वायर। वाई टी जो है वो वाई टी एल वाई टी पे लगेगा तो एल वाई रहेगा। तो इजिकल टू L1 पे 1/s। यहाँ से एल वाई कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो ये हो गया 1 - 1/x स्क्वायर इजिकल टू 1/s। तो यूँ ही है। अब मैं इसको एस स्क्वायर माइनस वन हो गया, ये एस स्क्वायर माइनस वन हो गया, इसको नीचे कर देता हूँ और इसको ऊपर। तो एल वाई जो मुझे मिलेगा यहाँ से, तो ये एस स्क्वायर माइनस वन। यहाँ पे जो एक सिंगल एस था ये नीचे वाला, और ये था एस स्क्वायर, तो ये एक एस से एस कैंसिल आउट, तो ये एस अपॉन में एस स्क्वायर माइनस वन, ये टर्म मिली एल वाई की। अब ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है हमारा। अगर यहाँ पे हम एल इनवर्स लें, लाप्लास का इनवर्स, तो यहाँ से मुझे y मिलेगा कि एल जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y मिलेगा एल इनवर्स एस अपॉन में एस स्क्वायर माइनस वन। मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड फार्मूले लिखे हुए हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के। जैसे मैंने आपको बताया था कि इसका 1 का कर देता 1/s आता है, और ऐसे ही साइन 80 का जब हम करते हैं तो ये ए स्क्वायर अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आता है। तो मुझे लेकिन यहाँ पे एस मिला हुआ है ऊपर भी, तो एस मिला हुआ ऊपर भी, तो उसको देखें आप वो कहाँ मिल रहा है आपको। इसमें ये रहा एस वाला, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस 80 है। लेकिन यहाँ पे हमें एस स्क्वायर माइनस ए है, तो माइनस ए स्क्वायर वाला देखना पड़ेगा। माइनस ए वाला है ये कॉस 80, और ए की वैल्यू मुझे यहाँ गिवन है 1, एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसके ऊपर एल इनवर्स लगाऊंगा तो मुझे ये मिलेगा उल्टा, कॉस एच ए टी। तो यहाँ से जो मुझे मिला एल इनवर्स लगाने पर ये मिला कॉस एच ए की वैल्यू 1 है, और ये हो गया टी, या एस मान लो, यहाँ पे एस है तो बस वापस से कन्वर्ट करेंगे तो टी मान लेते हैं, क्योंकि ये हमारा टी में था। तो वाई टी मुझे मिल गया, या वाई टी या वाई एक्स कहते हैं आप, एक्स भी कह सकते हैं। ये मिला। अब इस पे देखते हैं हम, क्या ये बाउंडेड है, बाउंडेड बट नॉट पीरियोडिक। हाइपरबोलिक फंक्शन है ये कॉस का, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन में 2 ये होता है इसको। अगर मैं इसको ओपन करूँ तो ई की पावर एक्स आपको लगता है कहीं पे बाउंडेड होगा? कहीं बाउंडेड नहीं होता, ये तो आर पे, वो भी आर पे, ना पीरियोडिक होता है। हम जानते हैं कि पावर एक्स या तो ऐसे होगा, ये वाला ये ऐसे होगा। तो यहाँ पे जो ग्राफ होता है इसका कुछ इस तरीके का बनना होता है, ये यहाँ से और फिर ऊपर जा रहा होता है नीचे। तो ये तो पीरियोडिक नहीं है, ना ये पीरियोडिक है ना ये बाउंडेड है। और रही बात इसकी बाउंडेड की, तो हमने बात कर ली कि बाउंडेड है, ये कह रहा है बाउंडेड है तो नहीं है बाउंडेड, तो इसका मतलब हमारा चौथा ही ऑप्शन ट्रू है। आप ये कह के आकर बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको फिर भी ये ट्राई करना है कि ये है क्या, तो मैं आपको बताता हूँ। ओपन आर पे है ये, तो माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी जाएगा आर, तो डी एक्स अपॉन में वाई एक्स जो मैंने निकाला है इसको आप यहाँ पुट कर दें, कॉस एच एक्स, यहाँ से इसको ऊपर कर दें,
तो ये हो गया सीक एच एक्स डी एक्स। इसको मैं इंटीग्रेट करने जाऊंगा तो इसका इंटीग्रेशन है 2 tan इनवर्स ई की पावर एक्स माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। इसको पुट करता हूँ मैं लिमिट्स को। tan इनवर्स अगर मैं इन्फिनिटी डालूंगा तो ई की पावर इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी जाएगा, तो होगा ई की पावर इन्फिनिटी ई tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस लोअर लिमिट डालूंगा तो माइनस ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, तो ये हो गया जीरो, क्योंकि ये उल्टा जा रहा है तो ये जीरो की ओर जाएगा। तो माइनस इन्फिनिटी लेफ्ट साइड जा रहा है ना इस ग्राफ, तो इस वजह से ये जीरो हो गया। तो ये tan इनवर्स जीरो तो जीरो होता है, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी पाई बाई टू होता है, और यहाँ पे पाई टू अगेन है, तो ये हो गया पाई, पाई लेस देन इन्फिनिटी हमेशा ट्रू है, तो ये हमारा कांस्टेंट आ गया, यानी कि इन्फिनिटी से छोटा है। अगली प्रॉब्लम देखते हैं, बहुत लंबी प्रॉब्लम है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक्स माइनस टी कन्वोल्यूशन टाइप है, तो आप समझ गए होंगे करना क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है। लेकिन इसके लिए एक थोड़ा ट्रिकी मेथड है। अगर आप इसको वैसे जनरल मेथड से करने जाएँ, इसको डिफरेंशिएट करें, तो आपको पता है कि यहाँ पे 3 बार करना पड़ेगा कि 2 डिग्री है, 3 बार डिफरेंशिएशन करना, और उसके बाद जो इक्वेशन मिलेगी वो डिफरेंशियल इक्वेशन 3 ऑर्डर की होगी। यानी कि उसको जब आप ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे उसकी, तो आपको क्यूबिक इक्वेशन बनेगी जिसके आपको रूट फाइंड आउट करने पड़ेंगे, और फिर वहाँ से रूट फाइंड आउट करके उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है आपको C1 C2 C3 3 कांस्टेंट और मिल जाएंगे, फिर उन तीनों कांस्टेंट को फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये जनरल मेथड है, लेकिन ये तो बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे एक और ट्रिक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के ऑफ एक्स कोमा टी लगाएंगे, तो इसको लिखते हैं 1 माइनस के ऑफ एक्स एक्स कोमा टी, इसके ऊपर बार, ये बार मतलब यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा, और इसको जीरो के इक्वल कर देते हैं, तो यहाँ से 1 माइनस इस पर लगाएंगे हम 3 पे, तो ये 3 अपॉन एस हो गया, जैसे मैंने बताया था कांस्टेंट है, तो उसको हम 1 अपॉन एस हो जाता है उसका, प्लस 6 है तो इसका हो गया स्क्वायर, एस स्क्वायर माइनस 4, यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका हो गया क्यूब, लेकिन 2 का फैक्टोरियल भी, ये हो गया इसका इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं अगर एस को मल्टीप्लाई करूँ, ये हो गया एस की क्यूब माइनस का 3s, ये हो गया माइनस से माइनस 6s, ये तो 6 स्क्वायर 6s, और ये हो गया प्लस का 8, और एस क्यूब था इसको इधर कर देता हूँ 0, तो ये मुझे क्यूबिक मिल गई, डायरेक्ट ऑक्सिलरी इक्वेशन मुझे यहाँ से मिल गई। इसमें पुट करके देख लेता हूँ मैं क्या आ रहा है, रूट इस टाइप की जो इक्वेशन होती है ना जनरली वोल्टेरा, उसका e की पावर x में ही आ रहा होता है, हमारा जो सॉल्यूशन होता है e की पावर लैम्डा एक्स टी मान लें इसको, लैम्डा जो है इसको वो है आइगन वैल्यू, तो लैम्डा ही मुझे फाइंड करना है, तो इसके जो रूट होंगे वही लैम्डा की वैल्यू होगी। तो यहाँ से मैं अगर इसमें s इज इक्वल टू 1 पुट करके देखूँ, तो ट्राई कर लेते हैं कि इसमें क्या जा रहा है, तो 1 माइनस 3 माइनस का 6 प्लस का 8, इसको जब मैं देखता हूँ तो ये मेरा 6 माइनस का 9 प्लस का 1, ये को माइनस का 8 प्लस का 8 यानी कि 0, ये सेटिस्फाई कर रहा है 1, तो लैम्डा की वैल्यू मुझे मिल गई 1। तो यहाँ से जो मुझे सॉल्यूशन मिला एक, तो यानी कि e की पावर x लैम्डा की वैल्यू 1, ये उसके आंसर में प्रेजेंट होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि वहाँ पे 3 टर्म आएंगी, तो उनको जब सम लेंगे तो ये कहीं ना कहीं उसमें प्रेजेंट होगा ही होगा। तो ये मेरा एक सॉल्यूशन आ गया। तो इसमें जैसे ही मैं बात करूँ फाई ऑफ 1 की, तो वाई ऑफ 1 मैंने इसमें डाला तो e की पावर 1 मुझे मिला, e की पावर 1 जो है यहाँ पे एग्जिस्ट करता है सी में, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा यहाँ पे करेक्ट हो गया। अगर आप वैसे करने जाते तो मैंने भी बताया आपको कितना लेंथी हो जाता, अभी हमने 3 1 मिनट में इसके पहले ही कर दिया, तो 3 मिनट मिलती है एक क्वेश्चन के लिए वहाँ पे। तो यहाँ पे हमने अभी तक क्या सीखा कि लेबनीज रूल देखा, ये एक जनरल चीज़ें हैं आपको पता होनी चाहिए कि लेबनीज रूल जो कब अप्लाई करना है, वोल्टेरा इक्वेशन है तो आप इसे अप्लाई कर दें, और अगर कन्वोल्यूशन कर्नल आपको दिखाई दे तो आप लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ के फास्ट सॉल्यूशन देते हैं। ये फ्रीडम है, तो यहाँ पे हम रिजॉल्वेंट करना या के लिए हम इटरेशन वाला मेथड या सीक्वेंस यूज़ करते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे 5 क्वेश्चंस और मैं इंटीग्रल इक्वेशंस पर ही लेकर आऊँगा, और टोटल 10 हो जाएंगे, और उसके बाद 10 क्वेश्चन और लेकर आऊँगा, 20 हो जाएंगे पूरे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।